Good morning class, here is Pramod Sharma. Our discussion based on the introduction of trigonometry, chapter 8, part 6 and exercise 8.1, question number 11. In question number 11, state whether the following are true or false, justify your answer. आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू है, फॉल है, जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई करना है. जैसे फर्स्ट पार्ट आपसे कह रखा है, फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट अगर हम बात करें तो यहाँ सोल्यूशन अगर हम देखें फर्स्ट पार्ट का, तो क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं वैल्यू ऑफ tan a, वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज, वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, लेस देन 1. अगर आप देखो तो आपको इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं रेंज ऑफ टी रेशियोज. जहां हमने रेंज ऑफ टी रेशियोज निकाला था वहाँ हमने चेक किया था, देखा था कि tan a की वैल्यू 1 से लेस भी हो सकती है, 1 के ग्रेटर भी हो सकती है और 1 के इक्वल भी हो सकती है. तो कहने का मतलब क्या है, tan a हैव एनी रियल वैल्यू, इट मीन्स क्या होगा, इट इज़ फॉल्स. आप लिखोगे सिंस tan a हैव एनी रियल वैल्यू, tan a हैव एनी रियल वैल्यू, एनी रियल वैल्यू, therefore it is false. बात समझ में आ गई आपको, यानी tan a की कोई भी वैल्यू हो सकती है, इसलिए ये फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. ध्यान रखें क्या होगा, फॉल्स. सेकंड पार्ट में हम आ जाए. सेकंड पार्ट हमसे कहता है sec a इक्वल टू 12/5, sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए. कह रहे हैं एंगल ए की कुछ वैल्यू के लिए क्या sec a 12/5 हो सकता है. अब देखो sec a 12/5 दे रखा है, तो अगर हमने लिखा कि sec a इक्वल टू 12/5 का मतलब क्या हो गया, 5 2 10, 5 2 10 और पॉइंट लगाया तो 5 4 हो गया 20. इसका मतलब 2.54 जा 20, 2.4 आ रहा है डिवाइड करने पर, यानी sec a की वैल्यू 2.4 आ रही है. तो आपने चेक किया था कि जब हम वैल्यू देख रहे थे तो हमने उसमें देखा था कि साइन और कॉस इज़ ऑलवेज लेस देन 1, वट इनके अपोजिट. ठीक है, मतलब कॉस का अपोजिट sec और साइन का अपोजिट cosec is always greater than 1, so it is true. तो आप लिखोगे since sec a is always greater than 1, so it's true. तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया. ठीक है, नेक्स्ट हम देखें थर्ड पार्ट आपसे क्या कहता है. थर्ड पार्ट ने कहा कि cos a इज द एब्रीविएशन यूज फॉर द कोसेंट ऑफ एंगल a, इट इज़ फॉल्स. जो गिवन है वो क्या लिखा हुआ है, इसने कहा cos a इज द AVREVIATION एब्रीविएशन. ठीक है, cos a इज द एब्रीविएशन used for cosent of angle A, cos A is the abbreviation used for cosent of angle A. कह रहा है cos A जो यूज़ होता है क्या ये cosent के लिए यूज़ होता है, और आप जानते हो ऐसा नहीं है. cosent के लिए क्या यूज़ होता है, cos A is the abbreviation used for cosent of angle A. इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, आप क्या करोगे, आपकी NCERT में you move to पेज नंबर, there is the given some full form use here, पेज नंबर 175. पेज नंबर 175 पे जाएंगे और cos A यूज़ होता है कोसाइन के लिए, cos A यूज़ होता है कोसाइन के लिए, और ये होता रहा है कि कोसेंट का मतलब हो गया cosec A. तो हम आंसर में लिख सकते हैं सिंस cos A
इज यूज्ड फॉर कोसाइन। किसके लिए यूज होता है? कोसाइन के लिए यूज होता है, ठीक है। और जो कॉसेक ए होता है, कॉसेक ए इज यूज फॉर कोसेंट। किसके लिए होता है? कोसेंट के लिए, ठीक है। इसका मतलब हमारा यहाँ जो गिवन है कॉसेक किसके लिए है? कोसाइन के लिए, ना कि कोसेंट के लिए। इट इज़ फॉल्स। तो ध्यान रखें, जो लिखो उसका रीजन भी आपको जरूर लिखना है। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट क्लियर हो गया। अब पहुँचते हैं फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट से टू यू, फोर्थ पार्ट क्या कहता है आपसे? फोर्थ पार्ट ने कहा साइन थीटा इक्वल टू, नहीं, फोर्थ पार्ट में कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। फोर्थ पार्ट कह रहा है कि जो आपका कॉट ए है इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। तो आप कहते हैं इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, सिंस कॉट एंड ए have separately no meaning. Cot and A have no meaning in separate form. No meaning in separate form. ऐसी separate form हमने ये लिखा कि कॉट और ए हैव नो मीनिंग, इनका कोई भी मीनिंग नहीं है अगर इन दोनों को अलग कर दिया जाए, ठीक है। इसका मतलब इट्स फॉल्स। ये भी क्या है? फॉल्स है। अब पहुंचा फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट से टू यू साइन थीटा इक्वल टू 4/3। क्या साइन थीटा 4/3 होता है? तो देखो साइन थीटा इक्वल टू लिखा है 4/3। साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, फॉर सम एंगल थीटा। तो आप जानते हो अगर हम इसको सही से लिखें तो साइन थीटा इक्वल टू हमारे पास आ गया 4/3 का मतलब हो गया कि 3 से हम जब 4 को डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, हमें मिला 1, पॉइंट लगाया, 0 किया तो 3 3 जा 9, एंड नेक्स्ट हमने किया फिर अगेन, तो फिर आपका ये चलता चला जाएगा। यानी साइन थीटा इक्वल टू 4/3 हमें कितना मिला? 1.3333 कंटिन्यूसली। डैट मीन्स यू नो डैट, आप जानते हो, क्या जानते हो आप, कि जो साइन थीटा होता है, सिंस साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1, इसलिए आपको रेंज ऑफ टी रेशियो करवाया था, ठीक है। तो साइन थीटा क्या है? साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1। साइन थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, और जबकि यहाँ क्या दे रखी है? ज़्यादा, तो इसमें इट्स फॉल्स। ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया, इट्स फॉल्स। ओके, तो ये आपके एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके लिए हमने क्या करवाया था? रेंज ऑफ टी रेशियोज, और हमने कहा था कि इसमें से क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। ये क्या है? रेंज ऑफ टी रेशियोज, ठीक है। तो आप अच्छी तरीके से इसे तैयार कर लें। ओके, नाउ एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, बिफोर वी स्टार्ट एक्सरसाइज 8.2, before we start exercise 8.2 discussion some concept here based on the exercise 8.2, जिस पर exercise 8.2 बेस्ड करती है। तो क्वेश्चन आपके पास फॉर्मेशन क्या है और किस तरीके से हम इसे करेंगे, देन हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले तो हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ 45, फिर 30 एंड 60, देन 0 एंड 90। इसके बाद हम क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। ओके, और नहीं कर पाएंगे तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये आपने नोट कर लिया होगा। नाउ वी हैव टेक कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ 45।
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। सबसे पहले हम इस पर डिस्कस करते हैं, यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, यानी साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, इन सब की 45 की वैल्यू कितनी होती है और कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली हम एक राइट ट्रायंगल लिया। सबसे पहले वी हैव टेक द वन राइट ट्रायंगल है, हमने एक रेक्टेंगल लिया, गिवन द नेम, जैसे ए कह दिया, इसको बी और इसको सी। ये आप जानते हो 90 डिग्री है। अब 45 की बात करते हैं तो किसी एक को हमें 45 एज्यूम करना पड़ेगा। तो हमने कहा जो एंगल ए है वो 45 डिग्री है, और आप जानते हो जब ए एंगल 45 डिग्री है और ये 90 है तो ऑब्वियसली ये कितना होगा, 45 डिग्री ही होगा। तो वी हैव राइट हियर कि लेट इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए 45 डिग्री, ठीक है, एंगल बी आप जानते हो 90 डिग्री है, एंड ठीक है, एंड एंगल सी कितना मिल जाएगा हमें, इट्स आल्सो 45 डिग्री। क्यों मिल गया, क्योंकि सम एंगल प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे तो एंगल सी को हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ए और सी आपस में क्या है, इक्वल हैं। इससे कॉन्सेप्ट क्या मिला, हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, अब करना क्या है, हमें ये देखना है हमने कहा लेट ए बी एंड बी सी वी ए यूनिट। हमने एज्यूम कर लिया कि ए बी और बी सी क्या हैं, ए यूनिट हैं। सर आपने कैसे कर लिया, बेटा ये देखो, अगर एंगल ए और सी आपस में बराबर हैं तो क्लास 9 की थ्योरम क्या होती है, इक्वल अपोजिट एंगल्स हैव द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसके मतलब ए के अपोजिट साइड कौन सी होगी, बी सी, और सी के अपोजिट साइड ए बी। तो आप इस तरह ध्यान रखोगे कि ए के अपोजिट जो साइड है वो क्या है, बी सी है, और एंगल सी के अपोजिट जो साइड है, एंगल सी के अपोजिट वो क्या है, ए बी। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, ठीक है, हम इक्वल टू यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ए और बी सी, हमने कहा लेट ए बी एंड बी सी बी ए यूनिट। अगर ए और बी सी ए यूनिट हैं, इसका मतलब जो हमारे पास ए बी है वो ए हो गया और बी सी भी ए, तो ए सी कितना होगा, तो हमने कहा इन राइट ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग ये सब समझाने के लिए है, ठीक है। क्यों, किस वजह से आया, इस वजह से आया क्योंकि एंगल ए और सी आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब साइड भी इक्वल होगी। आप चाहें तो इस वाले पॉइंट को नोट कर सकते हैं, ठीक है। आप किस तरह से दिखाओगे, अगर दिखाना चाहो तो दिखाई दो। आपने कहा सिंस एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 45 डिग्री, देयरफॉर अपोजिट इक्वल एंगल्स हैव अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये क्लास 9 की थ्योरम है, वो लिख दिया हमने। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जो बी सी इक्वल टू ए बी, और हमने इसी के लिए हमने कह दिया कि इसको हमने क्या एज्यूम कर लिया, ए, ठीक है, ए हमने इसको एज्यूम कर लिया। वैसे लिख तो दिया हमने ऊपर भी, फिर भी लिख दिया हमने ए इक्वल टू ए से, या फिर लेट, जो भी मर्जी हो आपकी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो हमने कहा कि इन राइट ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जब यूज़ करेंगे तो हम कह सकते हैं हमें क्या मिलेगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए बी और बी सी आपको मालूम है ए स्क्वायर ये आपका हो गया 2a स्क्वायर, तो ए सी हमें मिल गया कितना, √2a। ए सी कितना मिल चुका है, √2a। इसके बाद हम सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो करेंगे।